हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, हमारा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे होम पे जाएंगे तो इसका लिंक मिल जाएगा उस चैनल का। वहाँ पे एक 2 बजे रीडिंग आती है जिसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो अगर कोई स्पेशल टॉपिक आपको चाहिए, मतलब पर्सनल रीडिंग नहीं करवाना अपनी, कई बार लोग कहते हैं हमारे इसका ये देख लीजिए उसको देखिए। भाई, तुम्हारी पर्सनल रीडिंग में बाकी लोगों को क्या ही इंटरेस्ट आएगा, तो वो नहीं ले सकते हैं। पर कोई टॉपिक अगर स्पेशली आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हो। तो वहाँ पे 2 बजे हम कोई भी अलग अलग टॉपिक डालते हैं, तो एक बार जाके वहाँ देख लेना कैसा लगता है। बाकी आपके पार्टनर का मूड कैसा है, आपका मूड कैसा रहने वाला है, दिन कैसा जाएगा, डिवाइन की गाइडेंस क्या है, वो डेली मॉर्निंग में आता है 10:10 पे। ठीक है, चलिए फोकस करें अपने पर्सन पे, उनका नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो इश्यूज़, इश्यूज़ को लेट गो करने की बात कही जा रही है कि जो भी हमारे बीच इश्यूज़ हैं उनको हम ख़त्म कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत इशू आता है, बड़ा अजीब सा लगता है, पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे कोई बटन वटन जैसा कुछ हो, लाइट जैसा जलता हुआ, वो भी नहीं रहता है इसमें। तो अभी शाम को बनाई थी रीडिंग तो उसमें ऐसे ही हुआ था। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डाउट, शक किया जा रहा है, यहाँ पर शक है, शक। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। लेट गो रिलेशनशिप, अच्छा, या तो इश्यूज़ को जाने देते हैं या डाउट है, फिर तो रिलेशनशिप को ही लेट गो कर देते हैं। लेट गो करने की बात हो रही है, भाई जाने दो, छोड़ दो। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बाय बाय, ओके, ठीक है। लेट गो इश्यूज़ या फिर लेट गो रिलेशनशिप और बाय बाय की एनर्जी है यहाँ पे। पुश एंड पुल की एनर्जी है, बार बार पास आना, बार बार दूर जाना, ये एनर्जी आप लोगों के बीच में है। चलिए हम देखते हैं, 1 मिनट में चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हैंगमैन की सिचुएशन है, कहीं स्टक हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्याय की डिमांड कर रहे हैं, कर्मा डिमांड कर रहे हैं, फाइट बैक की एनर्जी है। ठीक है, लड़ने, इन्हें मालूम है कि ऑब्स्टिकल है इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे, बट इन ऑब्स्टिकल से ये फाइट बैक करने के लिए रेडी हैं। ओके 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 ओके। शाम की रीडिंग अगर आपने देखी होगी तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वहाँ पे भी मेजर अरकाना आए थे और यहाँ पे भी मेजर अरकाना 1 2 3 4 5, वहाँ पे भी 6 कार्ड में 5 जो थे वो मेजर अरकाना थे। यहाँ आपके पर्सन एक मेजर शिफ्ट उनके अंदर आ रहा है, एक मेजर डिसीजन अपनी ज़िंदगी का लेना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ मेजर ज़रूर है, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख भी रहा है। या तो रिलेशनशिप को लेट गो करना है या इश्यूज़ को लेट गो कर दो। ठीक है, बाय बाय करो, ख़त्म करो। द हैंगमैन की सिचुएशन है। ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, इसके अलावा टॉरस है,
बाकी एरीज लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। आपके पर्सन अभी स्टक है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बिकॉज ये मेजर का आज इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं, ये स्टक हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि एक तरफ तो आप बहुत खूबसूरत हो, पावरफुल हो, सब कुछ अच्छा है। दूसरी तरफ इन्हें ऐसे लग रहा है कि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए, मतलब आप सॉरी हम अभी जनरल वे में देख रहे हैं। ये ऐसे देख रहे हैं कोई क्वीन ऑफ वैंड्स है जिसके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं, जिसके साथ ये स्टक हैं, लेकिन वहाँ पे मैरिज होती हुई नज़र नहीं आ रही। इनको बहुत अट्रैक्शन है उस तरफ, और वो बहुत इंसान अट्रैक्टेड है, मतलब प्यार है कि नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो होती है एक ऐसे इंसान को दिखाती है जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत खूबसूरत है, जिसके पास काफ़ी मतलब क्या कहना चाहिए, अच्छी पोस्ट हो सकती है, पैसा हो सकता है, काफ़ी स्टाइलिश हो सकता है, सांवला रंग हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ऐसे किसी इंसान के प्रति ये आकर्षित बहुत ज़्यादा है, स्टक है उसमें, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ मैरिज नहीं हो पाएगी। तो कभी तो ये सोचते हैं कि उस तरफ बढ़ा जाए, कुछ ट्रिक इस्तेमाल करी जाए, फिर कभी इन्हें लगता है कि लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, मैरिज नहीं हो पाएगी, ऐसा लग रहा है। कोई क्वीन ऑफ वैंड्स इनके माइंड में हो सकता है, मतलब क्वीन ऑफ वैंड्स इन सेंस एक ऐसा इंसान जिसके प्रति ये बहुत ज़्यादा आकर्षित है और जो कि सेल्फ लव की कंडीशन में, वो इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, ये उसके ऑरा से ज़्यादा प्रभावित है, ये चीज़ है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई स्टक सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। आपके पर्सन या तो ऑलरेडी आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, बर्डन है इनके ऊपर किसी तरीके का, या फिर मतलब मैरिड हैं तो इनके फैमिली, इनके बच्चे, इनके हस्बैंड या वाइफ, इनके बच्चे हो सकते हैं, वहाँ फंसे हुए हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली हो सकती है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, और थर्ड पार्टी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली, ठीक है। अब सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होगी, लेकिन थर्ड पार्टी बेसिकली इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे ये छोड़ नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे बर्डन है उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी तरीके का लीगल कोई कोर्ट मैटर हो सकता है, जो भी है एक बर्डन है इनके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ लोगों के लिए एक बर्डन, बोझ, जो कि इन्हें उठाना ही उठाना है, जहाँ से ये निकल नहीं सकते। द फूल की एनर्जी, फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। द फूल, केयर फ्री होकर कि न्यू बिगिनिंग किधर करनी है, द फूल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द फूल को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कहीं या तो कोई मैरिज है जो या तो टूट रही है, ठीक है, या तो ये अगर ये मैरिड हैं तो इनकी मैरिज कहीं ना कहीं खतरे पे है, टूट रही है, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ये अब नहीं चाहते हैं किसी के साथ, अगर मैरिज ख़त्म हो रही है तो डिवोर्स हो रहा है तो ये वहाँ पे नहीं सोचना चाहते, भाड़ में जान दो, हो जो होगा सो देखा जाएगा। अगर किसी के साथ मैरिज करनी है बट हो नहीं पा रही है, ऑब्स्टिकल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, कास्ट है, रिलीजन है, एज डिफरेंस है, एक का कोई पास्ट है, एक का नहीं है, तो मतलब कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे मैटर्स। उन सभी में इनका क्या है कि अगर मैरिज नहीं हो पा रही है, या तो मैरिज टूट रही है, मैरिड है तो मैरिज टूट रही है, और नहीं मैरिड है तो मैरिज खतरे में है, कि सपना था टू करने का मैरिज लेकिन नहीं हो पा रही है, तो ये अब नहीं सोचना चाहते, मतलब भाड़ में जाने दो, बोला हमें नहीं सोचना है उस चीज़ के बारे में, और सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, पैसा हो, सुकून अपनी ज़िंदगी में बेसिकली चाहिए, नहीं चाहिए कलेश, शादी हो नहीं हो भाड़ में जाए, इस तरीके की इनकी मेंटलिटी हो रखी है इस वक्त, ठीक है। द जजमेंट को क्लैरिफाई करिए, वही यहाँ पे दिख भी रहा है वैसे, जहाँ तक ये आपके लिए एनर्जी है, लेकिन अभी हम क्योंकि जनरल देख रहे हैं तो आपके लिए अलग से निकालेंगे फिर से। प्लीज़ डिवाइन जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। कर्मा डिमांड कर रहे हैं क्योंकि ये गुस्से में है किसी के लिए, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, वही मैं कहने वाली थी, कार्ड अपने आप उछल के आ गया। कोई है जिसने इनको छोड़ दिया है, ये क्वीन ऑफ वैंड्स ही हो सकता है, ठीक है। कोई इंसान ऐसा है जिसने छोड़ दिया है, अब उसने अपना प्यार किसी का इन्होंने खो दिया है, ठीक है। उस इंसान ने अपना प्यार जो है वो खींच लिया है इनसे, और इनकी कोई विश है जो पूरी नहीं, जो इंसान इनकी विश था, ठीक है, जिसका प्यार इनकी विश था इनके लिए, मतलब 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब वो मिल जाता तो इनको सब कुछ मिल जाता या इनकी सारी विशेस पूरी हो जाती, बट उस इंसान ने प्यार ही ख़त्म कर लिया। अब वो इंसान इनसे प्यार नहीं करता, वो इनकी कोई विशेस भी पूरी नहीं करता, तो इनको क्या है, ये डिमांड कर रहे हैं उस इंसान के लिए कि उसे कर्मा मिले। या तो इनकी कोई इच्छा थी जिस इंसान से, जो इंसान इनके लिए बहुत डिवोटेड था, वो पहले हो सकता है इनके लिए पूरी करता रहा हो वो इंसान, बट अब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, उसके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए भगवान से कह रहे हैं कि उसे कर्मा मिले उसका, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। या कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं कि यहाँ जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है, उस इंसान को ये भगवान से मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्लीज़ वो वापस इनकी ज़िंदगी में आ जाए,
द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, द डेविल को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। ये किसी से नाराज इस बात को लेकर के हैं कि इनकी वेटिंग एनर्जी है। कोई इंसान किसी का ये वेट कर रहे हैं बहुत पेशेंस के साथ, मतलब पेशेंस अब इनमें रहा नहीं, अब इनके अंदर पेशेंस नहीं है। अब इनको क्या हो रहा है कि अब ये बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। अब इनको क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी चीज़ें सब कुछ हो जाए, सब कुछ सही है, जिसकी वजह से इन्हें दिल टूट रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अपने कैरियर को अपने सेट करने के चक्कर में है कि इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आ जाए, उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसका वेट कर रहे हो। तब तक कोई इंसान क्या किया है, इनको धोखा दे दिया है, ठीक है, जिससे जो इंसान इनसे दूरी बना लिया है तो इनको उस पर गुस्सा भी आ रहा है, उससे चिढ़ भी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको लेकर पजेसिव भी हैं, उस पर शक भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें। इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान इनका वेट नहीं कर रहा है, वो इंसान आगे बढ़ गया है और उनको चीट कर दिया है, धोखा दे दिया है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। ये या फिर ये किसी को वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि वो इनको कम्युनिकेट करे, वापस से इनके साथ अच्छे से रेसिप्रोकेट करे, बट ये नहीं कर रहे, वो इंसान नहीं कर रहा। तो इनका क्या हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहा है, इनको धोखा दे रहा है। इस टाइप की इनकी एनर्जी है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंगर है, शक है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फाइट बैक करने के मूड में, लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, बट प्यार ऑब्स्टिकल से भी लड़ना चाहते हैं ये। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, सेजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ये हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं कोई मैरिज है टूट रही है वहाँ पे, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो कि रिश्ता इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है, जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो ये उस इंसान से डिवोर्स लेने के बारे में भी सोच रहे हैं कि डिवोर्स ले लेते हैं, हम ले लेंगे, बट एटलीस्ट तुम हमसे बात तो करो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये उस मैरिज के लिए जो इन्हें लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो रही है, मैरिज टूट रही है, तो ये वहाँ पे स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज तोड़ रहे हैं, अगर किसी और के साथ में हैं या कहीं पे भी हैं, अपने लविंग रिलेशन के लिए मैरिज ख़त्म करना चाहते हैं अगर ये मैरिड हैं तो। और कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड नहीं है तो ये ऑफ़र करना चाहते हैं, जहाँ इनकी मैरिज खतरे में है या जहाँ मैरिज नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये उसे ऑफ़र करना चाहते हैं। मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी है कहीं पे डिवोर्स, अब वो सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, तो मैं जिस सिनेरियो बता रही हूँ आप अपने हिसाब से उसको मैच कर लेना अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। कहीं मैरिज फेल भी हो रही है, ठीक है, कहीं मैरिज करनी भी है, ठीक है, स्टेबल ऑफर करना। तो कुछ लोगों के लिए तो डिवोर्स की कंडीशन है कि जिन्हें डिवोर्स लेना है। अब ये डिवोर्स आपसे लेना है कि किसी और पर्सन से आपके लिए लेना है, अब ये अलग अलग होगा सबके लिए। स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, और जिस इंसान को ये मिस कर रहे हैं ना, उसी इंसान के साथ ही अपनी सक्सेस चाहते हैं, बट इनकी जगलिंग की सिचुएशन है क्योंकि वो क्वीन ऑफ वेंट्स है, क्योंकि वो इंसान सेल्फ लव की कंडीशन में आ गया है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में है। वो इंसान इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, वो अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा है, इनकी प्रायोरिटी अब उसकी नज़र में है ही नहीं। तो इस वजह से ये उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसको ये एडमायर कर रहे हैं। गुस्से में है, एंगर इश्यूज इनके अंदर भयंकर हैं इस वक्त। इनको ईगो आ रहा है बहुत ज़्यादा कि कोई मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है, इस टाइप की एनर्जी। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी साइन है यहाँ पे। और ये क्योंकि इनका हो नहीं पा रहा है इसीलिए ये अभी स्टक हैं, क्योंकि वहाँ से क्लैरिटी नहीं मिल रही जिसको ये चाहते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल तो रुके हुए हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ें बराबर करना चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी है। अगर किसी इंसान ने इनको प्यार दिया है तो ये बहुत बेचैन है उस इंसान को उसका प्यार वापस करने के लिए, ठीक है। उसको उतना ही प्यार वापस करना चाहते हैं जो पहले ये नहीं कर पाए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि ये नहीं, कुछ नहीं, सेम लोगों के लिए ही है कि अगर आपने इनके साथ मतलब किसी इंसान ने इनके साथ गलत किया है तो इसे गलत वापस करना है, अगर किसी ने अच्छा किया तो उसके साथ अच्छा वापस करना है, ये चीज़ है। लिब्रा हो सकते हैं, ये किसी के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स सोलमेट की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल, इन्हें प्यार चाहिए, पैसे का वेट कर रहे हैं, उस इंसान का भी वेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। चलिए अब हम देख लेते हैं उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, एक सेकंड अच्छे से सफल कर, ये भी थोड़ी देर पहले जब मैं पहले शफल कर रही थी तब भी ये कार्ड आया था, दोबारा फिर से आया। 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, मैरिज वाला, स्टेबिलिटी वाला, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कोई। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये आपके प्यार के लिए क्रेव कर रहे हैं, आप ही के लिए सोच रहे हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ही सोच रहे हैं, आपके लिए ही रुके हुए हैं, आप ही का इनके माइंड में हो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी था, मूव ऑन की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर गए हो, बढ़ गए हो। और शाम की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो देख लेना, एनर्जी सेम है ये ऑलमोस्ट तकरीबन, काफ़ी हद तक, मतलब पूरी तो नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कोई खास मैसेज आपको वहाँ से मिल जाए। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एक बात माइंड में अभी आई तो मैं बता दूं, शायद डिवाइन चाहते हैं कि मैं किसी के लिए कोई ख़ास मैसेज, ये हो सकता है कोलकाता वाला जो केस हुआ है वो बहुत ही बुरा केस हुआ है, स्पेशली महिलाओं के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा जो भी हमारे मेल व्यूअर्स देख रहे हैं, थोड़ी सी डिसेंसी, खैर हम ये नहीं कह रहे कि आप बुरे हैं, क्योंकि हमारे जो भी व्यूअर्स देखते हैं वो सेंसिटिव हैं, आप इसीलिए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि लोगों के अंदर इतनी संवेदना तो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत 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 बुरा केस हुआ, बहुत भयंकर केस है, मतलब उसके बारे में सोच के ही रूह काँप जाती है, तो ज़्यादा सोचा ही नहीं जाता। महिलाओं के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी यहाँ पे, मतलब मुझे नहीं पता आप इसको किस तरीके से लेंगे, बट मुझे जो एक चीज़ यहाँ पे समझ आई, हालांकि उस केस की अभी रियलिटी समझ में नहीं आई है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ है अभी वहाँ पे जो छुपाया जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे है तो उसको बहुत क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन जो कहानी आई है वो कई बार लोग क्या करते हैं, इग्नोर मारते हैं उन चीज़ों को। अगर आप वर्किंग हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, स्पेशली हमारी जो महिला मित्र हैं, मैं उनके लिए बात बोल रही हूँ, कभी भी ऐसी जगह पे अकेले में नहीं जाएं जहाँ पे भीड़ नहीं है। बेशक आप, अगर आपको सोना है, आपको आराम करना है, या सिंपली आपको बैठना है, तो कभी भी ऐसी जगह पे जो आपका घर नहीं है, कहीं पे भी ऐसी जगह पे, हमेशा ऐसी जगह बैठो जहाँ पे पब्लिक हो, भीड़ हो और खुले में हो। बेशक आपको नींद नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा टेंशन रहेगी, आपको अच्छे तरीके से चीज़ें, एटलीस्ट आप सुरक्षित हो, ठीक है। तो कभी भी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जो, क्योंकि उनके जो भी दिवंगत हैं उनकी गलती ये रही, अगर वो वही कहानी है जो बताई जा रही है कि वो खुद उस ऑडिटोरियम में गई थी, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। एक मेडिकल कॉलेज वगैरह या कहीं पे भी एक ऐसी जगह जो पब्लिक प्लेस है, कोई रेलवे स्टेशन है या कोई भी ऐसी इवन प्लेटफॉर्म वगैरह या एयरपोर्ट वगैरह, कहीं पे भी ऐसी जगह जहाँ पे कभी भी सन्नाटे में और अकेले में नहीं जाए, वहाँ आपका सबसे प्राइम फोकस आपका लाइफ में हमेशा होना चाहिए कि आपकी सेफ्टी फर्स्ट है, उसके बाद ही बाकी की सारी चीज़ें आती हैं। पहली बात तो मैं महिलाओं के लिए एक चीज़, मेरा जो मानना है कि महिलाओं को हमेशा अपना प्रोफेशन एक ऐसा चूज़ करना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि महिलाओं में और पुरुषों में फ़र्क होता है, ठीक है। आप जो हैं, आप इतना हर चीज़ में उनको कम्पीट नहीं कर सकते, और फिर जिस तरीके से चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा डरावनी और भयानक होती हैं। तो कोशिश करें कि आप अपना प्रोफेशन ऐसा चूज़ करें जहाँ पे आप सुरक्षित एनवायरनमेंट में काम करें। पैसों के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए अपनी जान को, अपनी इज्जत को दांव पे ना लगाएं कभी भी। तो प्रोफेशन हमेशा कूल और एक ऐसा ही सोच के चूज़ करें जहाँ आपको होमली इन्वायरमेंट मिले, या जहाँ तक हो सके घर में हो। बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आप हमेशा मेल्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। और वही चीज़ है, अब जो जिसमें कर रहा है आपकी अपनी चॉइस है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि हमेशा चीज़ों को, बेशक आपको थोड़ी सैलरी कम मिले, काम कम मिले, पर ऐसी जगह काम करो जहाँ पे आपको बहुत लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़े। अगर ट्रैवलिंग है तो फिर आप कोशिश करो वहीं शिफ्ट हो जाओ। 30, 40, 50 किलोमीटर, 20, 25 किलोमीटर की लंबी ट्रैवलिंग पर डे मुझे नहीं लगता कि किसी महिला को करना चाहिए। और अगर आप कर रहे हो तो फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि फिर आप अपने ड्राइवर और अपना कार अपना लेके जाएं। 10 किलोमीटर दूरी तो मुझे लगता है ठीक है, 10 किलोमीटर से ऊपर अगर आपका है तो मुझे लगता है आपको कार अपनी करनी चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी अपनी 2 व्हीलर, बाइक वगैरह से, स्कूटी वगैरह से डेली नहीं जाएं, क्योंकि लोग आपको ट्रैक करते हैं जब आप एक रेगुलर रूट पे रोज़ रोज़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी और अपनी इज्जत को दांव पे ना लगाएं। पैसा साथ नहीं चाहता है, वो सिर्फ खाने भर के लिए, यहाँ के लिए होता है। आपकी ज़रूरतें बेसिक पूरी होते रहें, बस इतना करें आप अपना, ठीक है। और बाकी फिर सबकी परिस्थितियां हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना, लेकिन जितना लेना
अपने आप को सुरक्षित रखें। और पब्लिक प्लेस पे हमेशा, ऐसी जगहों पे जब आप हैं तो आप पब्लिक प्लेस पे ही रहें। बेशक आपको नींद नहीं आए, बेशक आपके साथ एटलीस्ट आपके साथ ऐसी हादसे नहीं होंगे। उनकी बहुत बड़ी गलती थी जो उन्होंने ऑडिटोरियम चुना जहाँ पे वो थी। जहाँ अगर गई थी तो एटलीस्ट उन्हें अंदर बंद करना चाहिए था कमरा। हालांकि अभी सच्चाई पता नहीं है, हो सकता है वो अपने आप गई ही ना हो, वहाँ ले जाया गया हो उनको, तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी और के साथ ऐसी परिस्थिति होती है, लोग ऐसा चुन लेते हैं, तो मैं महिलाओं से कहूँगी कभी भी ऐसी जगह पे नहीं जाएं जहां आप अकेले हैं, जहां से आप भाग के निकल नहीं सकते। स्पेशली अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं। और तो बहुत सुरक्षित रहें, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से दिल को हिला देती हैं। तो हमेशा अपनी सेफ्टी और अपनी इज्जत का पहले ख्याल रखें, बाकी सारी चीज़ें बाद में रखें सेकेंडरी। पैसा नहीं आए नहीं चलेगा, अपने आप को कभी भी इस तरह दाव पे तो लगाना ही नहीं है किसी के लिए, ठीक है। चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। बहुत ख़राब है, मैं पता नहीं क्यों बार बार वीडियोस आ रहे थे, मैं सुन रही थी, मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा। चलिए 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अभी आपके पर्सन की, आपको वो ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे हो, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ बढ़ गए हो, आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है प्रॉब्लम में, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो, आप अपने चीज़ों में जो भी है आपकी ज़िंदगी में सुकून है, आपने इनको अकेला छोड़ दिया है। अगर आप हस्बैंड या वाइफ हो और अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने परिवार को खतरे में डाल दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, तुम अपनी ज़िंदगी में हो, या बच्चों को मुझसे दूर कर दिया, जो भी किया तुमने अपनी सक्सेस देखी है, ठीक है, तुमने अपना सुकून देखा है, हमें कष्ट में छोड़ दिया है। यहाँ पे ये चीज़ है, परिवार को तुमने नहीं देखा है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। या जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो यहाँ पे तुम अपने परिवार के साथ खुश हो, तुम अपनी ज़िंदगी में तुमने अपना सुकून देखा है, मुझे लेकिन तुमने अपनी सक्सेस के आगे कुर्बान कर दिया है, तुमने हमें अकेला छोड़ दिया है, इन्हें ऐसा लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी वाइब्स आ रही है कि जहाँ पे आपके पर्सन ये भी आपसे कह सकते हैं कि ये अगर फैमिली इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हैं, तो ये आपसे ये भी कह सकते हैं कि चलो यार हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, हम रहेंगे साथ में, और हम सारे लोग जो लोग हमें नहीं पसंद करते हैं, जो लोग हमारे बीच में आड़े आ रहे हैं, हम इन लोगों से दूर चले जाते हैं कहीं जहाँ हम सुकून से रह पाएँ। ये ऐसा भी कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। फाइनेंसेस इनके पास नहीं है, वो तो एक इशू है ही है इनकी ज़िंदगी में कि पैसा नहीं है, किसी तरीके की इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं फैमिली मेम्बर्स की, तो इस वजह से ये आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। बट इनका इरादा आपके साथ मैरिज करने का है, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, फैमिली को मेंटेन रखना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर इनकी ये एनर्जी है, ठीक है। दूसरी तरफ इनको ये भी लग रहा है कि इनका इरादा तो है आपके साथ फैमिली बनाए रखने का या फैमिली बनाने का, लेकिन आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए रुके हुए हैं, क्योंकि इनको आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही इस बात की कि आप इनसे अब मैरिज करना भी चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स के और 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। बर्डन है इनके ऊपर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। दो चीज़ें, या तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी होगी जहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो उनकी मैरिड है ये तो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके स्पाउस, उनके बच्चे, या फिर इनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कुछ लोगों की कंडीशन ये है कि जहाँ पे आपके पर्सन मैरिड नहीं है, ना ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं। ये अभी या तो बहुत इमेच्योर हैं, या इनके पास फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं, या फिर इनकी कंडीशन ये है कि इनके पास सब कुछ है तो, लेकिन ये इस बात से नहीं हिम्मत इनकी पड़ रही है कि मैं यार इस रिश्ते को निभा पाऊँगा या निभा पाऊँगी, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लायक अभी हूँ भी कि नहीं हूँ। ये इन सब चीज़ों को लेकर के ये रुके हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तीनों सिनेरियो होंगे अलग अलग, ठीक है। तो ये अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों से जो भी बताए मैंने वहाँ से ये निकल सकें और ये आपकी तरफ बढ़ सकें, ठीक है। तो उनको स्ट्रेंथ चाहिए, इनके अंदर साहस नहीं है इस बात का, ना तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पीछे छोड़ के आपके पास आने का है,
और ना ही अगर आपको देना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी साहस इनके अंदर नहीं है। अभी इन्हें नहीं लगता कि ये इस लायक हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, इनको अपने ऊपर डाउट है, ठीक है। तो ये अपने लिए स्ट्रेंथ की डिमांड कर रहे हैं। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सभी हैं। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 3 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में ज़रूर है, ठीक है। अभी आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं कि ये आपकी यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं। ये जितना हो सकता है चिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलैक्स रहना चाहते हैं, तकलीफ़ नहीं चाहते, टेंशन नहीं चाहते। जब भी आपके बारे में टेंशन सोचते हैं ना तो उनको टेंशन होनी शुरू हो जाती है। इनकी ज़िंदगी में अभी क्या हो रहा है कि ये पैसे आने का वेट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये आपके लिए स्टैंड तब लें, तब तक के लिए आपकी यादों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, तब तक ये आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट रीच आउट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इनके पास एक स्टेबल ऑफर आपको देने का नहीं है। दूसरी चीज़, ये अभी खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं कर पाए हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपसे एक दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने फाइनेंसिस का, अपने पैसों का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी तरफ ये आपका भी वेट कर रहे हैं कि आप कमिटमेंट की डिमांड मत करो अभी किसी तरीके की, लेकिन मेरे साथ अच्छे से पेश आओ, पहले जैसे पेश आते थे वैसे ही पेश आओ, घूमो फिरो, मस्ती करें, थोड़ा चिल आउट करें, थोड़ा सा एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना है इन्हें, जब तक इनका ये वेटिंग टाइम चल रहा है, ठीक है। तब तक के लिए आप इनके साथ वैसे रहो, बाकी इनसे डिमांड कुछ मत करो। जब इनके पास फाइनेंसेस आ जाएगा, जब ये इस लायक होंगे कि आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन ला सकें, तभी आपके लिए स्टैंड लेंगे। तब तक आप इनसे कोई कमिटमेंट की डिमांड मत करो, बट इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, घूमो फिरो, जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहो, लेकिन कमिटमेंट की बात मत करना अभी फ़िलहाल, ये चीज़ है, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि चीट किया? आप प्लीज़ डिवाइन बताइए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। अगेन 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इस बात का इनको। 10 की एनर्जी है, ये कंप्लीशन चाहते हैं। आपके पर्सन का मूड सीधा सीधा है कि इनको या तो आप इश्यूज़ को लेट गो कर लो, ठीक है, चीज़ों को ख़त्म कर लो, वापस आ जाओ हमारे पास, चीज़ें सही कर लेते हैं, मेरे डाउट जो भी है उन डाउट को क्लियर कर दो, या फिर रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर सीधी सी बात, बाय बाय कर लेते हैं, फाइनल ख़त्म, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी हो रही है। या तो क्लैरिटी दो, वापस से इश्यूज़ को ख़त्म करते हैं, इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करते हैं आगे से कभी भी, चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर रिश्ते को ही ख़त्म कर देते हैं और बाय बाय, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते वाली इनकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये इस तरीके की चीज़ें ये सोच रहे हैं, जगल कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, इनको स्टेबल ऑफर करना है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ऑफर हो, ऑप्शन हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी दे सकते हैं। हालांकि ऑप्शन की एनर्जी आज कहीं आई नहीं है, पर यहाँ पे ये जगल ज़रूर कर रहे हैं। तो जगल मुझे मेंटल लेवल पर ज़्यादा लग रहा है कि इनको ये लग रहा है कि आप या तो क्लैरिटी दो कि तुम मेरे साथ हो, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उठा रही हूँ तो आप भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने में मदद करो और चीज़ों को क्लियर करो, ठीक है। अदरवाइज़ फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ो आप भी। हो सकता है ये आपको इस लायक नहीं समझते कि आप इनके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे, ये भी चीज़ है। ये आपसे एक म्यूचुअल लव की उम्मीद करते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि जितना ये प्यार आपको कर रहे हैं आप भी उन्हें उतना ही प्यार करें, ठीक है, बल्कि उससे ज़्यादा प्यार करें, ठीक है। इनका कप तो अपने पास है ही है, आप उन्हें अपना कप भी दे दो, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सुकून चाहते हैं, वेटिंग एनर्जी। एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में अभी वेटिंग एनर्जी चल रही है, तो ये वेटिंग टाइम को अपने आपके साथ में एंजॉय करके बिताना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको किसी तरीके वेट कर रहे हैं एक्चुअली ये, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं इस बात का कि इनको सुकून तभी मिलेगा जब आप इनको रीच आउट करोगे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है और आप इनको रीच आउट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते, इनको कोई मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, जबकि ये आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। 10 सन की एनर्जी है, हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ में, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इस वक्त, साइकिल को कंप्लीट करना है, या तो रिश्ते में रहना है या फिर रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, हैप्पीनेस चाहते हैं, हैप्पी मैरिज चाहते हैं आपके साथ में।
आपको कोई छोटू मोटू सा ऑफर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये चीज़ है, अपनी गलतियों को पहचानने की कोशिश भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी गलती है। विर्गो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हैं। इसके बाद ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे। क्वीन ऑफ वेंट्स आज बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हुई है, क्वीन ऑफ वेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी है, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ईगो में है, गुस्से में है यहाँ पे, ठीक है। ओवर थिंकिंग इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चल रही है। चलिए अब हम देख रहे हैं। मैं एक्चुअली इसको पार्ट्स में इसलिए बना रही हूँ कि एटलीस्ट कम से कम थोड़ी बहुत बच जाए तो वही हो। कोई नहीं, पिछले उस टाइम पे वीडियो पूरी चलेगी, मुझे बहुत डाउट हुआ, मतलब बहुत बुरा लगा, ख़राब लगा, तो मुझे अभी यही लग रहा है कि कहीं फिर से ना वैसे हो जाए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कमेंट करके बताया करो कि रीडिंग अच्छी लगती है आपको कि नहीं लगती है, या इसका पैटर्न चेंज करूं। काफ़ी सारे लोगों को तो खैर अच्छी लगती है, लेकिन हमेशा एक जैसी हो जाती है, तो अगर आपको चाहिए कुछ चेंज करूं तो वैसे बताना, ठीक है। मैसेज की एनर्जी है, ये फॉल्स पर्सन, ये किसी तरीके का आपसे 7 और 8 की एनर्जी है। किसी तरीके का कोई मैसेज कम्युनिकेशन आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज करो। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने चेहरे पे ना एक नकाब ओढ़ा हुआ है, आप वो नहीं हो जो आपने पहले दिखाया था, या अभी भी अपने आप को जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप वैसे नहीं हो, ठीक है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ट्रू सेल्फ जो है वो इनको दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। हो सकता है पास्ट में नहीं दिखाई, आपको इन्होंने पहचानने में गलती कर दी, इन्हें ऐसा लग रहा है, या फिर इन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम अपना सही चेहरा मुझे नहीं दिखा सकते हो। अब ये पॉजिटिव भी वे में भी हो सकता है, निगेटिव। पॉजिटिव ये हो सकता है कि आप इमोशनल हो मेरे लिए, आपको मानते हैं कि आप इनके लिए इमोशनल हो, लेकिन आप अपने इमोशंस इनको जाहिर नहीं कर रहे हो। दूसरा ये कि जितने इमोशन, प्यार, मोहब्बत की बातें पहले की थी वैसे तुम हो नहीं। अगर प्यार होता तो इतनी आसानी से मुझे छोड़ के नहीं चले जाते, इस तरीके की इनकी शिकायत है। तो टोटल मिला के ये आपको एक फॉल्स पर्सन का तमगा दे रहे हैं, ठीक है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और सरेंडर टू डिवाइन लिखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। बैलेंस की एनर्जी, इस वक्त आप लोगों को बैलेंस की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको 111 दिखाई दे रहा है, 1 की रिपीटिशंस दिखाई दे रही हैं। 1 नंबर क्या कहता है ये अगर आपको जानना है तो मेरे इसी चैनल पे पास्ट में पुरानी बहुत पहले मैंने वीडियो डाली थी, वो जाके देख सकते हो, ठीक है। 1 1 1 1 1 1 4 टाइम 1 इन पे है। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, स्पेशली अब सारी ही चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी क्राउन चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस अभी आज दोपहर वाली रीडिंग जो मैंने दूसरे चैनल पे डाली थी, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, या फिर इसी पे डाली थी, कहीं पे आया था अवेयरनेस। क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा उसको हीलिंग की ज़रूरत थी, तो आप लोग अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करो, ठीक है। आप बैलेंस में लेकर के आओ, चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी। अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, न्यू बिगनिंग आप लोगों की ज़िंदगी में हो जाएगी। तो अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करो एंड अपने सारे ही चक्रास को एक्टिवेट करो। चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है वो देखना है तो जा करके मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर चले जाओ। मैंने एक ब्रीफ रिव्यू सारे चक्रास का दिया है, 7 चक्रास का। और अभी मैंने हाल फिलहाल डाला है एक वीडियो, परसों डाला था आई थिंक, बेस चक्रा पे डाला है, तो वो भी जा करके देख सकते हो आप। बाकी मैं सारे वीडियोस जल्दी लाऊंगी, एक्चुअली बिज़ी बहुत हो जाती हूँ, तो कई बार जैसे आज की दोपहर की वीडियो उधर चली गई, नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो टाइम मिलता ही नहीं है रीडिंग बनाने का कई बार। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कह रहे हैं। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, ये दिख रहा है कि ये अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग रीज़न है, बट ये अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कॉन्ट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। मुझे पिछले 2 दिन से जो एनर्जी दिख रही है, 2-3 दिन तक एनर्जी लास्ट करती है, एक टाइप की रहती है। और होता भी है ऐसे कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि सुबह कुछ आया शाम को कुछ आया, बहुत रेयर ऐसा होता है। तो यहाँ पे इनकी फैमिली में शायद इन्होंने बात किया है, बट फैमिली राजी नहीं हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो इसी वजह से ये थोड़े से स्टक हैं, रुके हुए हैं,
और आपकी तरफ से भी इनको क्लू मिल नहीं रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। योर साइलेंस किल्स मी, आप में से ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, स्पेशली हमारे व्यूअर्स अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं कि आपकी साइलेंस जो है ना वो इनको चुप्पी जो है इनको मार रही है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, अपने आप ही आ रहा है। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू लिखा है इन्होंने, मतलब आया है, पर मैं एक कार्ड और निकालूंगी क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप से आया, ज़बरदस्ती आया, तो किसी के लिए होगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर मार रहे हैं तो वो इग्नोर नहीं मार रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, थैंक यू डिवाइन, सेम ही चीज़ है, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू एंड प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। सोचो इतने सारे कार्ड्स हैं, वही सेम चीज़ है, अपने आप से निकल के आया था ना, तो था ही वही। चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो ये परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि 10-10 कंप्लीशन सारी चीज़ें एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन का टाइम आपको हो सकता है, ठीक है, ये परफेक्ट टाइम है, तो यहाँ पे आपकी परफेक्ट टाइम पे यूनियन होने वाली है, चांस आपको यूनियन का इस वक्त मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, अगर आप हील्ड नहीं हो तो जब आपका परफेक्ट टाइम आएगा तब आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूविंग हेल्थ की एनर्जी है, अगर आपके घर में या आपके पार्टनर के घर में या आपके पार्टनर की किसी की तबीयत अगर कहीं ख़राब है तो वहाँ पे आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। आप लोगों की जो यूनियन है वो परफेक्ट टाइमिंग पे हो जाएगी। अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें हो गई। तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।